नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 8 संस्कृत का पाठ 12 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है कः रक्षति क रक्षितः। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वादश पाठः 12 चैप्टर कः रक्षति क रक्षितः। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। तो जो प्रस्तुत पाठ है क्या स्वच्छता और पर्यावरण के सुधार के लिए क्या है लिखा गया है, और वो भी कैसी शैली में लिखा गया है, तो संवादात्मक बातचीत की शैली में लिखा गया है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को ना काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। हमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि जो नदी का जल दूषित होता है तो उसको दूषित ना करें, हमारे वृक्षों को ना काटें, और जहाँ तक बने तो अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएं और धरती को क्या है हरी भरी बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें, और हम क्या करें, जो प्लास्टिक का उपयोग होता है तो प्लास्टिक का उपयोग सबसे कम से कम करें। इससे क्या होगा, हमारा जो पर्यावरण है वह सुरक्षित होगा। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। ग्रीष्मऋतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंड उष्णः पीड़ितः वैभव गृहात् निष्क्रामति। बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है, गर्मी का समय है और उसमें भी शाम का समय है। गर्मी की ऋतु में शाम का समय है, उस समय क्या है, बिजली के अभाव में, मतलब बिजली चली जाने पर प्रचंड उष्णा मतलब अत्यधिक गर्मी से पीड़ित वैभव क्या है, घर से बाहर निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर अपि तुमपि विद्युत भावेन पीड़िता बहिरागतः। अरे परमिंदर, तुम भी बिजली के अभाव से पीड़ित होकर क्या है बाहर आ गए। परमेंदर, आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंडा तप कालः अन्यत् च विद्युत भाव परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। हाँ मित्र, एक तो क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी का समय है, और दूसरा बिजली के अभाव में मैं क्या है बहिरागत्यापि पश्यामि मतलब बाहर आकर के देखता हूँ कि यत मतलब कि वायु वेग मतलब हवा है वह तो हम सर्वथा अवरुद्ध मतलब रुकी हुई है, मतलब हवा तो चल ही नहीं रही है। सत्य में उक्तम, सत्य ही कहा है। प्रणीति पवने जगता सकलम सृष्टि निखला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन बिनः सर्वतिशायी मूल पवनः। अब यहाँ पे हवा के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि प्राणीति पवने जगता सकलम, सकलम मतलब संपूर्ण, जगता मतलब संसार, तो इस संपूर्ण संसार में पवनेन मतलब हवा के द्वारा, प्राणीति, प्राणीति मतलब जीवों का जीवन चल रहा, तो इस संपूर्ण संसार में क्या है हवा के द्वारा ही प्राणी क्या है जीवित हैं। सृष्टि निखलम चैतन्यमयी, और निखला मतलब संपूर्ण सृष्टि, चैतन्यमयी मतलब जीवित है, मतलब संपूर्ण सृष्टि पर कर है जीवन पाया जाता है, किसके द्वारा, हवा के द्वारा ही। क्षणमपि न जीवेन अनेन बिनः मतलब क्षण भर भी मतलब थोड़े से समय के लिए भी हम बिना वायु के जीवित नहीं रह सकते हैं। सर्वातिशायी मूल्य पवनः, और जो वायु है वह क्या है सबसे मूल्यवान वस्तु है। आगे आते हैं विनया, विनय। अरे मित्रः, शरीरात् न केवलं स्वेद बिन्दवः अपितु स्वेद धारा एव प्रस्रवन्ति। स्मृति पथमायाति शुक्ल महोदय रचिता श्लोकः। अरे मित्र, शरीरात मतलब शरीर से, न केवल, स्वेद बिन्दवा मतलब पसीना की बूंदें ही, अपितु पसीना की धारा ही बह रही है, मतलब इतना गर्मी के कारण क्या उसको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। फिर उन्होंने कहा कि याद आता है शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक, तो यहाँ पर बताया गया है। श्लोक में हंसी मजाक करते हुए बता रहे हैं कि किस प्रकार से गर्मी होने के बाद जो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो सीएम ही होते, पुलिस वगैरह होती तो काम पड़ता तब वो उपस्थित नहीं होती, उसी प्रकार से जो हवा है तो हवा के लिए क्या है बादल भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो देखिए,
तप्तै वाताघातैरपि तुम लोकानां नभसि मेघा आरक्षि विभागजनाः एव सम्ये नैव दृश्यन्ते। तप्तहि अर्थात तपती हुई, वातः आघातई मतलब वायु के आघात से। तो इस तपती हुई आघात से लोकानवसी मेघा मतलब इस लोक में गर्मी से बचने के लिए बादल भी, मेघा अर्थात बादल भी, नवसी मतलब आकाश में दिखाई नहीं, अभी तुम मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस तपती हुई आकाश से इस लोक में गर्मी से बचने के लिए बादल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस संसार में आरक्षी मतलब पुलिस, तो जब पुलिस की जरूरत होती है, आरक्षी विभाग जना मतलब जब पुलिस की जरूरत होती है, इव समय नेव दृश्यंती मतलब तो वो क्या है, समय पर दिखाई नहीं देते हैं। मतलब जब जरूरत होती है आरक्षित विभाग की तो वह विभाग भी क्या है, हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो गर्मी में क्या है, बादल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। परमिंदर आम अद्य तू वस्तुतः एव, आम मतलब हाँ, अद्य तू मतलब आज तो, वस्तुतः ये मतलब वास्तव में ही, निधाग ताप तप्तश्य यातै लंतालु ही सुक्षताम पुंसो भयादितश्ये विश्वेद बत जायते बपुः। निधाग आतप तप्तश्य मतलब भीषण गर्मी से, जना मतलब व्यक्तियों की, पुंसो मतलब व्यक्तियों की या मनुष्यों की, तालु ही मतलब तालु ही, सुक्षता मतलब सूख जाती है, याति मतलब जाती है। तो भीषण गर्मी से मनुष्यों की तालु ही सूख जाती है, अर्थात हमारे मुख का जो भीतरी भाग होता है वह भी क्या है, सूख जाता है। जिस प्रकार भयादि तश्येव मतलब तस् ये मतलब उसी, जिस प्रकार से भयादि मतलब डरे हुए मनुष्य का, स्वेद बत जायते बपू मतलब उसका जो शरीर होता है वह क्या है, हम भी डरे हुए क्या है, हमारा शरीर भी पसीने से युक्त हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। जब हमें डर लगता है तो डर के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। अगला है जो से पहा, मित्राणि यत्र तत्र बहु भूमिक भवनानाम भूमिगता मार्गाणाम विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम उपरि गमी सेतूनाम मार्ग इत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभि वयं तु विस्मृत पथम एव। मित्राणि मतलब मित्र, यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ, जहाँ, बहुभूमिक भवनानाम मतलब अनेक जो बहुमंजिले भवन होते हैं, तो बहुमंजिली भवनों का, और भूमिगत मार्गाणाम और भूमि के नीचे जो मार्ग जाता है तो भूमि में गए हुए मार्गों में, विशेषतः मेट्रो मार्ग, और विशेषतः जो मेट्रो का मार्ग है, ऊपरी गमी सेतु नाम और ऊपर जो बांध वगैरह बनाए जाते हैं नदी के ऊपर, तो उन बांधों पर मार्ग इत्यादि नाम निर्माण मतलब मार्ग आदि बनाने के लिए, निर्माण अर्थात बनाने के लिए, वृक्षा कर्तन्ते मतलब वृक्षों को काटा जाता है, मतलब वृक्ष कटते हैं। तरही अन्य तो दूसरे, किम अपेक्षते अस्माभि मतलब हम लोगों के द्वारा और क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयम तु विस्मृत पथम एवं हम सब तो क्या है, याद करते हैं मतलब भूल ही गए, विस्मृते मतलब भूल ही गए हैं। एकेन सूक्ष्म वृक्षेन दह्यमानेन बहिनः दह्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। तो यहाँ पे बताया है कि एकेन मतलब एक, सूक्ष्म वृक्ष मतलब सूखे हुए वृक्ष को, दह्यमानेन बहिना, बहिना मतलब आग लगने पर, दह्यमाने मतलब जल जाता है। तो यहाँ पे बताया कि एक सूखा पेड़ होता है, यदि उसमें आग लगाते हैं तो उसके आग लगने से क्या होता है, सारे वन को, तद्वनम सर्वम तद्वनम दहती मतलब सारा वन क्या है, जलने का खतरा बना रहता है। किस प्रकार, यथा मतलब जैसे, कुपुत्रण कुलम मतलब एक बुरा पुत्र यदि कुल में उत्पन्न हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से एक सूखे वृक्ष में आग लगती है तो पूरा जो वन है वह जलने की कगार पर होता है। परमिंदर आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह भी हमेशा सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के किनारे चलते हैं।
तत्र चेत्र काश्य शांति प्राप्तुम सक्षेम। तत्र मतलब वहां, यदि कुछ शांति प्राप्त हो सके। नदी तीरम गंतु कामः बाला यत्र तत्र अवकर भांडार दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति ही। नदी के किनारे पर जाते हुए बालक क्या है, यहाँ वहाँ कचड़े का जो भंडार है उसको देख करके बातचीत करते हैं। जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्तूतानि अन्यत्र चावकर प्रक्षिप्तम अस्ति ही। देखो मित्र, यहाँ वहाँ प्लास्टिक के थैले, अन्य चावकरम प्रक्षिप्त मतलब और क्या है, इन्होंने क्या है, सब जगह कचड़ा फेंक कर रखा है। कथ्यते यत् कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षितः इव आचरामा अनेन प्रकारेण। कहा जाता है कि स्वच्छता से जो शरीर है वह क्या है, स्वस्थ होता है, परंतु हम सब तो शिक्षित होकर भी अशिक्षित के समान आचरण करते हैं। अनेन प्रकार, इस प्रकार से। वैभव ग्रहाणि तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं किमर्थं स्वयं पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। घर तो हम लोगों के द्वारा हमेशा स्वच्छ किया जाता है, परंतु किस कारण से हम अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। विनय पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। देखो देखो, ऊपर से इस समय भी कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। आहु बुलाकर महोदया कृपा कुरु मार्गे भवद्भ्यः एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। बुला करके, महोदया कृपा करो करके मार्ग में कचड़ा मत फेंको। एतत् तो मतलब यह तो हमें सर्वथा क्या है, अशोभन कार्य है। अस्मद् सादृशेभ्य बालेभ्य भवति सादृशः एव संस्कारात् यः। अस्मद् सादृश मतलब हमारे समान ही, बालकों के लिए भवती सादृश्य मतलब आपके समान ही इस प्रकार के संस्कार दिए जा रहे हैं। मतलब आप कचरा फेंक रहे हैं तो आपको कूड़ा फेंकते हुए जो बच्चे लोग हैं वो भी सीखेंगे और वो भी क्या है, आपके समान ही आचरण करेंगे। तो इस प्रकार के जो संस्कार है वह आपके द्वारा ही प्रदान किए जा रहे हैं हम लोगों के लिए। रोज लिन आम पुत्र सर्वथा सत्यम वदसि ही। हाँ पुत्र, हमेशा सत्य बोलते हो। क्षम्यताम क्षमा करो। इदानीम अवगच्छामि, इस समय ये जो मैंने कार्य किया है वह अब नहीं करूंगी। रोजनिन आगत्य बालै साकं स्वैच्छिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद वर्कम चापि संग्रह अवकर कंडोले पात्यति ही। रोजनिन आकर के बालै सा मत बालकों के साथ स्वैच्छिप्त अवकरम मतलब अपने द्वारा फेंके हुए कूड़े को मार्गे मतलब मार्ग में विकीर्णम फैला हुआ अवतम रोक करके चापी संग्रह मतलब उसको उठा करके अवकर कोटले पाट्यति मतलब जो कचरादान होता है, कूड़ादान होता है, उसमें डालता है। बालः एवमेव जागृतः एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिं प्राप्स्यति ही। इस प्रकार ही जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री महोदय की जो स्वच्छता अभियान है वही उसकी गति को प्राप्त होता है। मतलब उसने क्या है, स्वच्छता अभियान को यहाँ पर चलाया। बिन्याः पश्य पश्य तत्र धेनुः शाक फला नाम आवरणि सहे प्लास्टिक स्तूपमपि खाद्यति ही। देखो देखो, वहाँ गाय साग मतलब सब्जी फल से ढकी हुई प्लास्टिक के थैले को भी खाती है। यथा कंचित निवारणीयः एषः। हमें क्या करना चाहिए, जैसे बने जल्दी से इसको हटाना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेतां दृष्ट्वा बालः कदली फलानि क्रीत्वा धेनुम् आभयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक स्तूतानि च पश्चात् पिहितेः अवकर कंडोले क्षिपन्ति ही। मार्ग अर्थात मार्ग में कदली फल विक्रेता मतलब केले के फल को बेचने वाले को देख करके बालक क्या करते हैं, केले के फल को क्रीतवत खरीद कर धेनु मतलब गाय को बुलाते हैं और भोजन कराते हैं, मतलब उसको केले खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्तूतानि मतलब मार्ग से प्लास्टिक के थैलों को चापसार मतलब हटाकर ढकी हुई कूड़े से हटा करके क्या करते हैं, उसको कूड़ेदान में फेंकते हैं। परमिन्दरः प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक का मृत्तिकायां लयाभात् मतलब मिट्टी में मिल जाने से
हमारे पर्यावरण के लिए महान हानि होती है, क्योंकि प्लास्टिक जहाँ पर भी मिट्टी में रहती तो वहाँ पर ना पेड़ पौधा उत्पन्न होता है और वो उस मिट्टी को क्या वहीं पर रोक के रख देता है। तो इसी कारण बताया कि ये प्लास्टिक का मिट्टी में मिलना ही क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए महान हानि होती है। पूर्वं तु कर्पाशेन चर्मणाः लोहेन लाक्षाः मृत्तिकाः काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पूर्वम युग मतलब पहले समय में तो कार्प चमड़ा, लोहा, लाख, मिट्टी, लकड़ी आदि से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थीं। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते। अब तो उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमित्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। हाँ, घटी पट्टिका मतलब घड़ी, अन्यानी बहुविधानी माने अन्य प्रकार के पात्राणी अर्थात पात्र बर्तन, कलम इत्यादि मतलब पेन आदि सभी तो प्लास्टिक से बने होते हैं। जो से आम अस्माभिः पितरोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षः विचारणीयः। हाँ, हम लोगों के द्वारा माता पिता के द्वारा शिक्षकों के सहयोग से ही प्लास्टिक के अनेक जो पक्ष हैं वह विचारने के योग्य, मतलब प्लास्टिक से बनी हुई जो चीजें हैं वह क्या है, विचारने योग्य हैं। पर्यावरण सह पशुभापि रक्षणीयः। पर्यावरण से हमें क्या है, पक्षियों की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं एव अवलंबतः सर्वे नदीनां प्राप्ताः नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। इस प्रकार सभी लोग आपस में बातचीत करते हुए क्या है, नदी में डुबकी लगाते हैं मतलब डूबते हैं और नदी में डूब कर के गाते हैं। सुपर्यावरणे वास्ति जगतः सुस्थिति सखे जगति चायमाना नाम संभवा संभवो भुविः। यहाँ बताया कि सुपर्यावरण अस्ति जगतः सुस्थिति सखी सखे सखी मतलब हे मित्र, सुपर्यावरण मतलब अच्छे पर्यावरण के कारण ही जगता मतलब इस संसार की हालत, सुस्थिति मतलब हालत अच्छी बनी हुई है। मतलब जब तक हमारा पर्यावरण अच्छा है तब तक ये संसार की जो स्थिति है वह भी अच्छी है, अर्थात इस पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। जगति जायमाना संभवा संभवो भुवि ही। जगति मतलब इस संसार में, भुवि अर्थात पृथ्वी पर जीवों का जो जीवन है वह क्या है, एक अच्छे पर्यावरण के कारण ही संभव है। जब तक पर्यावरण अच्छा है तब तक ही जीव क्या है, सुरक्षित रह सकते हैं। सर्वे अतीव आनंद प्रमोदो अयम जल विहारः मतलब अत्यधिक आनंद को प्रदान करने वाला है यह जल विहार। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। केन पीड़ितः वैभव बहिरागतः मतलब किससे पीड़ित होकर वैभव बाहर आता है। तो प्रचंड उष्णः मतलब अत्यधिक गर्मी से, भयंकर गर्मी के द्वारा। भवने इत्यादि नाम निर्माण के कर्तन्ति मतलब भवन आदि के निर्माण के लिए किसे काटा जाता है, तो आ जाएगा वृक्षः। मार्गे किम दृष्ट्वा बालः परस्परम वार्तालाप कुर्वन्ति। मार्ग में क्या देख करके बालक आपस में बातचीत करते हैं, तो आ जाएगा अवकर भंडारणम मतलब कूड़ा को देखकर। वयम शिक्षिता अपि ही कथम आचरामः हम सब शिक्षित होकर भी किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो अशिक्षिता ये मतलब अशिक्षित के समान। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृतेः महती क्षति भवति मतलब प्लास्टिक का मिट्टी में लीन होना किसके लिए महान हानि होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा पर्यावरण के लिए। अद निधाग ताप तप्तस्य किम सुखसताम याति ही। आज अत्यधिक गर्मी से तपे हुए किम सुखसताम याति मतलब क्या सूख रहा है, तो किम की जगह आ जाएगा तालु। तो अत्यधिक गर्मी के कारण, भयंकर गर्मी के कारण तालु सूखता जाता है। प्रश्न नंबर 2 पूर्ण वाक्य ने उत्तराणी लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। परमिंदर गृहात बहिरागत किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है, तो सर्वथा अवरुद्ध वायु बेगम मतलब जो हवा है वह क्या है, बिल्कुल रुकी हुई है। अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते हमारे द्वारा किसके निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं, तो बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां मेट्रो मार्गाणां
ऊपरी गमी सेतु नाम वृक्षाण करते अंते, मतलब इन सभी के लिए हम क्या वृक्ष काटते हैं। विनय संगीतम आहुए किम वदति, विनय संगीत को बुला करके क्या कहता है। महोदय कृपाम कुरु मार्गे भ्रम्यः। रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर के क्या करता। बालै साकम जो अवकरम भंडारम क्षिपंती, मतलब उसको कूड़े को उठा करके कूड़ेदान में फेंकता है। अंत जो से पर्यावरण रक्षाए कहा उपाय बोध्यति, अंत में जो से पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है। इसका उत्तर यहीं पर है। इसका देख लीजिए। साकम स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्ण अन्यत अक्रम चापी संग्रह अवकर कंडोले पात्यति, मतलब कूड़ा उठा करके कूड़ेदान में डालता है। और अगला जो क्वेश्चन था उसका है पर्यावरण से पशु अपनी रक्षणीय, मतलब पर्यावरण के साथ हमें क्या करना चाहिए, पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। और अस्माभि पितरो शिक्षाणाम सहयोगन प्लास्टिक से विविध पक्षा विचारणीय, मतलब हमारे द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा, शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के जो विविध पक्ष है उस पर विचार करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम करोतु, रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। जागरूकतया एवं स्वच्छता अभियानम अपनी गति प्राप्यति, जागरूकता का द्वारा ही स्वच्छता अभियान भी क्या गति को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे जागरूकतया की जगह हम कर देंगे कया एवं स्वच्छता अभियानम अपनी गति प्राप्यति। धेनु शाक फला नाम आवरणई सह प्लास्टिक स्तूपी खाद्यति स्मः, तो शाक फला नाम की जगह हम कर देंगे कही। तो धेनु कही सह प्लास्टिक स्तूपी खाद्यति स्मः। वायु वेग सर्वथा अवरुद्ध आसीत, मतलब हवा की जो चाल है वह हमेशा रुकी हुई थी। तो यहाँ पे कहा सर्वथा अवरुद्ध आसीत। सर्वे क्रम संग्रह अवकर कंडोले पात्यंती, सभी क्या है कूड़े को इकट्ठा करके और कूड़ेदान में डालते हैं। तो यहाँ अवकर कंडोले की जगह कस्मिन पात्यंती, मतलब किसमें डालते हैं। अधुना प्लास्टिक निर्मितानी वस्तुनि प्राय प्राप्यन्ते, आज के समय क्या है प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं प्राय प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे वस्तुनि की जगह कानी प्राप्यन्ते है। सर्वे नदी तीरम प्राप्त प्रसन्ना भवती, सभी लोग नदी के किनारे जा करके प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ नदी तीरम की जगह कम प्राप्त प्रसन्ना भवती या कुत्र गच्छता प्रसन्ना भवती। प्रश्न नंबर 4, संधि विच्छेदम पूर्यत, मतलब संधि विच्छेद को पूरा कीजिए। ग्रीष्म ऋतु तो ग्रीष्म धन ऋतु, बहिरागत तो बहि धन आगत, काश्चित काम धन चित तो हो जाएगा कांश्चित, तद वनम तो तत् धन वनम, कलम इत्यादिनी तो कलम धन इत्यादिनी, अतीव आनंद प्रदो अयम तो हो जाएगा अतीव आनंद प्रदः धन अयम। प्रश्न नंबर 5, विशेषण पदई सह विशेष पदानी योजत, मतलब विशेषण पद के साथ हमें क्या करना है विशेष पद को मिलाना है। काश्चित स्वच्छानी पिहिते स्वच्छता गच्छन्ति अन्यत महती, फिर है अवकरम स्वास्थ्यकरी क्षति शांतिम ग्रहाणी अवकर कंडोले मित्राणी। अब हमें क्या करना काश्चित, तो यहाँ पर विशेषण को हम मिलाएंगे शांति विशेष से। स्वच्छानी तो आ जाएगा ग्रहाणी, पिहिते का आ जाएगा अवकर कंडोले है, स्वच्छता का आपका आ जाएगा स्वास्थ्यकरी, गच्छन्ति का आपका आ जाएगा मित्राणी, अन्यत तो आपका आ जाएगा अवकरम, महती का आ जाएगा आपका क्षति ही। प्रश्न नंबर 6, शुद्ध कथना नाम समक्षम अशुद्ध कथना नाम समक्षम 4 ना इति लिखत, मतलब शुद्ध वाक्य के सामने हमें हाँ लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने हमने ना लिखना है। प्रचंड उष्णः पीड़िता बाला सायकाले एक एकम कृत्वा गृह